एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। उनमें एक चिंटू नाम का शरारती बंदर था। चिंटू बंदर बहुत नटखट एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता था। पूरे जंगल में चिंटू बंदर को लेकर के बादों में छोड़ देती थी। जो वही कोई भी काम ठान लेता था तो उसे पूरा करके ही मानता था। और उसी वजह से पूरे जानवर चिंटू बंदर से काफ़ी डरते भी थे, क्योंकि बहुत ही शरारती था। एक बार की बात है, जब चिंटू बंदर छलांग मार मार कर मजे ले रहा था, तभी उसने एक बूढ़े तोते से यह कहते हुए सुना कि जंगल के बीचों बीच एक सुनसान गुफा है। उस गुफा के अंदर एक सुनहरा केला है। जो भी उसको खाएगा वह शक्तिशाली बन जाएगा। बस क्या था, वह चिंटू बंदर ने वह बात सुनी ही बूढ़े तोते के पास पहुंच गया और कहा कि यह गुफा कहाँ है, मुझे बताओ। यह सुनकर बूढ़ा तोता डर गया और कहा, तुमने मेरी बात सुन ली? चिंटू बंदर ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। मुझे जल्दी बताओ, वह सुनहरा केला खाकर शक्तिशाली बनना है। इस पर बूढ़े तोते ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारा केला खाना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इसके लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर चिंटू बंदर कहने लगा, हाँ, मैं कठिनाइयों से लड़ना जानता हूँ, तुम बस मुझे इसका पता बताओ। बूढ़े तोते ने चिंटू बंदर को पूरी बात समझा दिया और चिंटू बंदर खुशी खुशी सुनहरा केला खाने के लिए जा रहा था। और रास्ते में जाते हुए एक सोच रहा था कि सुनहरा केला खाने के बाद जो मुझसे ताकत आएगी, मैं उस ताकत से बहुत ही ताकतवर बन जाऊंगा। और यह सोचते ही सोचते वह उस गुफा की ओर बढ़ने लगा जहां सुनहरा केला रखा था। लेकिन उसे वहां तो पहुंचने के लिए कई जानवरों का सामना करना पड़ेगा। यह बूढ़े तोते ने उससे कहा था। पहले तो उसे एक बहुत बड़ा सांप दिखाई दिया जो कि एक पेड़ से लिपटा हुआ था। जैसे ही चिंटू बंदर वहां से गुजरने लगा, सांप ने उसे पकड़ लिया और चिंटू बंदर से कहा, मुझे बहुत देर से भूख लगी थी, अब तो मैं तुम्हें खा लूँगा। यह सुनकर चिंटू बंदर ने कहा, देखो, मुझे खाने से तुम्हें क्या होगा, थोड़ी ही भूख शांत होगी, लेकिन मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मुझे एक सुनहरा केला मिलने वाला है। उसे खाकर मैं शक्तिशाली बन जाऊँगा और फिर तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी भैंसों से मोटी ताज़ी खाने के लिए ला कर दूँगा। यह सुनकर सांप के दिल में लालच आ गया और सामने चिंटू बंदर को कहा और वहां से जाने दिया। चिंटू बंदर बहुत खुश था क्योंकि उसे शक्तिशाली बनना था। लेकिन अचानक देखता है कि एक बड़ा सा शेर उसके सामने खड़ा है। यह देखकर चिंटू बंदर बहुत डर जाता है, लेकिन वह अपने चालाकी से वहां से छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ जाता है और इसी तरह दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है और वहां से निकल जाता है। शेर बेचारा उसे देखते ही रह जाता है। अब चिंटू बंदर को ऊंचाई पर जाना था, लेकिन वह इतना ऊपर नहीं चल सकता था। तभी उसे वहाँ एक बहुत बड़ी चील दिखाई दी। उसे चील से चिंटू बंदर ने कहा कि क्या तुम मुझे ऊंचाई पर लेकर जा सकते हो? पर चील ने कहा, इसमें मेरा क्या फ़ायदा। यह सुनकर चिंटू बंदर ने कहा, देखो, मैं एक सुनहरा केला खाने जा रहा हूँ, वह खाकर मैं शक्तिशाली बन जाऊँगा, फिर तुम्हें उसमें से थोड़ी शक्ति दे दूँगा, फिर तुम तमाम परिंदों के राजा बन जाओगे। चील ने यह सुनकर कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? चिंटू बंदर ने कहा, हाँ, सच में ऐसा ही होगा। फिर चिंटू बंदर चील के ऊपर बैठ जाता है और उसे गुफा से पहुंच जाता है जहां पर सुनहरा केला रखा हुआ था। लेकिन वहां जाकर वह देखता है एक चालाक लोमड़ी वहां पहले से ही सुनहरा केला खाने के लिए खड़ी थी। यह देखकर चिंटू बंदर कहता है, ये चालाक लोमड़ी, यह केला मेरा है, तुम इसे नहीं खा सकती। यह सुनकर चालाक लोमड़ी कहती है, मैं यह 2 दिन से भूखी प्यासी पड़ी हूँ ताकि मैं उसे सुनहरा केला खा लूँ, लेकिन यह सुनहरा केला बहुत ऊंचाई पर रखा है और मैं इसे तक नहीं पहुँच सकती। यह सुनकर बंदर कहता है कि मैं तो आसानी से छलांग लगाकर यह केला खा लूँगा। यह सुनकर चालाक लोमड़ी इसके ऊपर हमला कर देती है और चिंटू बंदर घायल हो जाता है। फिर चालाक लोमड़ी कहती है, खबरदार जो मेरे सुनहरे केले खाने के बारे में सोचा। और यह कहकर चालाक लोमड़ी और चिंटू बंदर पर हमला कर देती है। लेकिन इस बार चिंटू बंदर बहुत ही होशियारी से चालाक लोमड़ी की खाई में गिरा देता है और चालाक लोमड़ी मर जाती है। अब चिंटू बंदर छलांग लगाकर सुनहरा केला खा लेता है और बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है और जंगल के सभी जानवर का मदद करता है। और इस तरह सारे जानवर चिंटू बंदर से अपना अपना काम करवा लेते हैं और उससे धन्यवाद कहते हैं। इस तरह चिंटू बंदर सुनहरा केला खाकर खुद भी शक्तिशाली हो जाता है और जंगल के जानवर का मदद करने लगता है।